नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलमान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको मित्रता पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, पर उससे पहले मित्रता पर कुछ पंक्तियाँ। प्रेम और त्याग के धागे से जुड़ा एक विश्वास है मित्रता। दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे खास है मित्रता। जो जीवन में भर दे संगीत वह साज है मित्रता। जीना सिखला दे जो वह अंदाज है मित्रता। मित्रता सच्ची हो तो जान देती है, समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। मित्रता पर आधारित कहानी यूं है कि एक बार एक अस्पताल के कमरे में गोवर्धन और जय का इलाज चल रहा था। गोवर्धन अपनी बड़ी उम्र के चलते काफी अनुभवी व एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। वहीं दूसरी ओर जय, जो कि गोवर्धन से काफी कम उम्र का था, एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जय अक्सर निराश व नकारात्मक सोच से गृहस्थ रहता था। धीरे धीरे गोवर्धन और जय में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बात व अपने दिल की हर बात साझा करनी शुरू कर दी और दोनों के बीच काफी गहरी व अच्छी दोस्ती हो गई। गोवर्धन जय को खुश रखने के लिए उसे कुछ ऐसी सकारात्मक बातें बताता था जिसे सुनकर जय मंत्रमुग्ध हो जाता था। अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी और गोवर्धन का बिस्तर उस खिड़की के पास था, जहां से उसे बाहर का सब कुछ दिखाई देता था। जय एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, इसीलिए बिस्तर थोड़ी दूर था जहां से उसे उठने की इजाजत नहीं थी। गोवर्धन को उस खिड़की के बाहर से जो भी घटित होता दिखता था वह वो जय को बताता था। वह सुबह सुबह बाहर की खिलखिलाती धूप, आसमान में उड़ते पंछी, स्कूल जाते बच्चे, रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडराती तितलियां, भंवरे, इन सब का व्याख्यान सुंदर शब्दों में करता था, जिसे सुनकर जय को आनंद की अनुभूति होती थी। वह जय को हमेशा खिड़की के बाहर की सुंदर व सुनहरी दुनिया के बारे में बताता रहता था और उसे खुश रहने की सलाह देता था ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जय के स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार होने लगा और उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। दोनों दोस्त आपस में खूब बातें करते। ऐसा कई दिनों तक चला। इस दौरान एक दिन अचानक गोवर्धन की मौत हो गई। जय को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह अगले दिन अपने दोस्त की बातें याद कर रहा था और उसकी आंखें नम थीं। तभी वहां नर्स उसके कमरे में आई और वह रोने लगा। भरे गले से उसने नर्स से विनती की और कहा, मुझे गोवर्धन का बिस्तर दे दीजिए ताकि मुझे उस खिड़की को देखकर गोवर्धन की अनुभूति हो और मैं उस खिड़की के बाहर के नजारे को देखकर गोवर्धन की बातें याद रख पाऊं। नर्स ने उसे कहा कि उस खिड़की के बाहर तो कोई नजारा है ही नहीं। उस खिड़की के बाहर तो सिर्फ दूसरी इमारत की दीवार ही दिखाई पड़ती है। यह सुनकर जय हैरान हो गया और वह और जोर से रोने लगा। उसे यह बात समझ लग गई थी कि गोवर्धन ने ये सब बातें उसकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलने के लिए की थी ताकि वह जल्द ही ठीक हो जाए और जिंदगी जीने की उसकी उम्मीद कभी ना टूटे। यह सब बातें जानकर नर्स कहने लगी, वाह, आप दोनों की दोस्ती ने तो मेरा दिल छू लिया।
मैं आशा करती हूँ कि सच्ची मित्रता को समर्पित ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।